अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे सेवइयों का ज़र्दा। बग़ैर दूध के बनेगा ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं या बच्चे ऐसे हैं जो कि दूध से बनी हुई सेवइयाँ नहीं खाना पसंद करते, और वैसे भी कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए दूध के बग़ैर भी सेवइयाँ बनानी चाहिए। तो उन सब के लिए ईद पर सेवइयों का ज़र्दा, ये इतना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग इसको बनाते हुए इसलिए घबराते हैं कि सेवइयाँ जो होती हैं वो चिपक जाती हैं या टूट जाती हैं, वो अलग-अलग नहीं बनती। तो जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे उनकी सेवइयाँ जो हैं वो खड़ी-खड़ी रहेंगी और खिली-खिली रहेंगी। बस आपने थोड़ा मिक़दार का ख़्याल रखना है। तो इसके लिए मैंने ली है मोटे वाली सेवइयाँ 1 पैकेट, और उनको तोड़ के छोटा-छोटा कर लिया है। इसके साथ इसका तड़का लगाने के लिए सौंफ और इलायची ली है। इलायची जो है 4 अदद है, सौंफ 1 चम्मच है, 1 कप पानी और वही कप आधा चीनी का, ये हमने इसका शीरा बनाना है। पानी और वही कप आधा चीनी का, ये हमने इसका शीरा बनाना है। जो है नारियल, उसको कद्दूकस करके रख लें, और जो बादाम है उनको भिगोकर छिलके उतार लें। इलायचियाँ हैं उनके दाने निकाल के शामिल कर लेंगे। अब इसको हल्की आग पे फ्राई भी करेंगे। इलायची सेहत के लिए ख़ास तौर पे गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, और ये खाने को हज़म करती है, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखती है। लो फ्लेम पे इसको गरम करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको भून लेंगे। जब इलायची की और सौंफ की खुशबू आने लगे तो इसमें हम जो छोटी छोटी सेवइयाँ करके रखी थी वो डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। सेवइयाँ जो होती हैं ये बहुत जल्दी जलने लगती हैं, इसलिए फ्लेम जो है उसको लो रखिएगा और चम्मच को तेज़ी से हिलाइएगा, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भून जाएं। इनकी खुशबू आएगी और इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ी देर बाद इसमें बादाम भी शामिल कर दें जो हमने रखे थे, छील के लिए उनके छिलके उतार के इसमें डाल लें। इस तरह बादाम भी सेवइयों के साथ फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और इसका सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। इनकी खुशबू बेहद ज़्यादा आ रही है। ये देखें कितनी अच्छी ये खिली खिली सी रेडी हो गई हैं। अब हम इसका शीरा यानी चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए लिया था आधा कप चीनी और 1 कप पानी। पहले हम चीनी को भूनेंगे। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको करें और ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। जब चीनी का पानी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, इसके साथ आपके जो सेवइयों का ज़र्दा है उसका मज़ा और भी बढ़ जाएगा। आराम से पलटे के ऊपर पानी डालें। चीनी देखिए इकट्ठी हो गई। अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना और इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएं। ये सारी चीनी मिक्स हो जाएगी और हमारा बड़ा ही मज़े का शीरा जो है, चाशनी जो है वो इसकी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें भुनी हुई सेवइयाँ जो हमने भून के रखी थी, फ्राई की थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे। एक बात जहन में रखिएगा, ये टिप में है मेरा, कि अगर मोटी सेवइयाँ हैं तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, यानी 1 से 1.5 से 2 कप। और अगर सेवइयाँ बारीक हैं तो फिर इसके लिए आपको इसमें जो पानी चाहिए वो 1 कप बहुत होगा 1 पैकेट के लिए। नारियल कद्दूकस किया हुआ था, उसको मैं ज़र्दा रंग शामिल करके उसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे
और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब हम सवैयों को दम पे लगाएंगे तो ये चम्मच के साथ उसके अंदर रख देंगे, तो इससे उस पर ज़र्दा रंग आ जाएगा। पानी जो है वो आधा रह गया है। अब हम इसके ऊपर चम्मच के साथ रंग की हुई जो खोपरा है, नारियल है क्रश किया हुआ, वो इसमें ढक देंगे और इसको दम पे लगा देंगे। आप चाहें तो कपड़े के साथ कवर करके इसको दम लगा सकते हैं। दम के बाद ये देखिए, इसे मैंने डिश ओवर कर दिया है। ये कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत तैयार हो गई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।